Good evening, all of you, and welcome to today's daily test paper FCAT 8 नंबर। जैसा कि हम लोग यहाँ डेली प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं FCAT का बिफोर एग्जाम, एंड इट इज़ द 8th पेपर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि ये आज कंडक्ट हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम का कि कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 12 आवर्स, मतलब टोटल टाइम तुमको दिया हुआ है 12 आवर्स का। तो यहाँ 12 लिख लो। फर्स्ट हाफ मतलब d/2 इसने कवर किया है एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d/2 इंटू 12। एंड सेकेंड हाफ को कवर किया है एट 24 किलोमीटर पर आवर। और तुम्हें बताना है कि ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है कितना। तो यहाँ से एलसीएम ले लो 48 का, तो 2d प्लस डी आ गया, 12 इक्वल्स टू 3d अपॉन 48। ये इसको कट कर देगा 4 में, और d की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 4। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 192 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पूछा जा रहा है इन व्हाट टाइम विल रुपीज 800 बिकम रुपीज 1058। मतलब अमाउंट है 1058, प्रिंसिपल है 800 और आर है 15% पर एनम इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू पी होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आर बाई 100 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n। तो 1058 इज इक्वल्स टू 800 1 प्लस 15 बाई 100 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n टाइम है हमें निकालना है। तो 1058 अपॉन 800 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 के टेबल में कट कर लो 3 और 20। तो फाइनली आ गया 23/20 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n। अब इसको काटो 2 के टेबल में, तो 529 अपॉन 400। तो ये होता है 23 का और ये 20 का स्क्वायर। तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि n की वैल्यू जो आ रही है, टाइम जो है वो हमारा 2 ईयर्स का है। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मैन गो अपस्ट्रीम 49 किलोमीटर इन 7 आवर्स। तो टी अप इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अप अपॉन यू माइनस वी। तो टाइम उसका 7 आवर्स का लगा है टू कवर 49 किलोमीटर। और इसमें स्पीड ऑफ द मैन मतलब u की वैल्यू दे रखी है 9। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें नहीं पता, तो वो तो हम लोग निकाल लेंगे। 9 माइनस वी हो गया 7, तो v की स्पीड आ गई 2। ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो गया। अब क्वेश्चन है फाइंड हाउ मच ही कैन गो डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स। टाइम डाउन निकालना है, डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स दिया हुआ है, तो डी डाउन निकालना है u प्लस वी। तो टाइम डाउन है 11 आवर्स का। u और v तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, u था 9 और v हमने निकाला था 2। तो 9 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस डाउन आ जाएगा 11 इंटू 11। दैट मीन्स 121 किलोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। n1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू n2 d2 अपॉन w2। यही है क्वेश्चन, क्योंकि 10 मैन रिक्वायर 9 डेज टू प्लॉ 40 एकर्स ऑफ लैंड। मतलब 40 एकर्स ऑफ लैंड को जो प्लॉइंग हो रही है वो W वर्क बनेगा, वर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू प्लॉ 160 एकर्स ऑफ लैंड इन 5 डेज। 20 के टेबल में 2 8, 5 के टेबल में ये 2 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंड 2 की वैल्यू आ गई 9 इंटू 8। दैट मीन्स टाइम लगेगा 72 डेज का। दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 45% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच इज 8000। तो 8000 वोट्स में से अगर 20% इनवैलिड है तो 20% का मतलब होता है 1/5। 8000 में से 1600 वोट्स तुम्हारे जो हैं वो इनवैलिड हैं। तो वैलिड वोट्स जो हैं दैट विल बी 6400। अब एक इलेक्शन में एक बंदे को मिला है 45% वोट, तो दूसरे को मिला होगा 55%। क्वेश्चन चाह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। मतलब 55% वोट जिसको मिले हैं उसकी वैल्यू बतानी है कि उसको कितने वोट्स मिले हैं वैलिड वाले आउट ऑफ 6400। तो सीधा 55% निकाल लो 6400 का। तो 64 इंटू 55 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3520, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि वर्कर में क्लेम रुपीज 1.5 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी एंड 50 पैसे फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स हिज ओन कार। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि उसने टैक्सी से कवर किया है x किलोमीटर और कार से कवर किया है y किलोमीटर।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज़ ट्रेवलिंग इन टोटल 80 किलोमीटर, और जब वो टैक्सी से कवर करता है तो 1.5 रुपये देता है। 1.5 रुपये मतलब 3/2, और जितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा उसको एक्स लिया, तो 3/2 इंटू एक्स उसको पे करना पड़ेगा। और जब वो अपनी गाड़ी चलाता है तो 50 पैसे देता है, तो हाफ y/2, और उसका टोटल सम बनता है 50 रुपीज़। हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि हाउ मेनी किलोमीटर डिड इट ट्रेवल बाय टैक्सी, मतलब एक्स निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन का एलसीएम लेके थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये 3x + y = 100 हो गया। अब ये दो इक्वेशन है, हमें तो x चाहिए, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो y वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -20, ये बन जाएगा -2x। तो x की वैल्यू 20/2 दैट इज 10 हो जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए सर्टेन सम SI एट द एंड ऑफ 6 1/4 ईयर इज 3/8 ऑफ द सम। इसका मतलब है कि SI की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल का 3/8, आर हमें निकालना है, टाइम दिया है 6 1/4 दैट मीन्स 25/4। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। 25 इसको काट देगा 4 में, 4 इसको काट देगा 2 में, 2 इसको काट देगा 2 में, तो 3 × 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6% का, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि देर इज अ 20 लीटर मिक्सचर दैट कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इसमें से तुमने 4 लीटर मिक्सचर हटा के 4 लीटर मिल्क डाला है, तो पहले 4 लीटर माइनस करने के बाद जो मिल्क और वाटर का वैल्यू आएगा, जो कि 5:3 में ही रहेगा, तो मिल्क हो गया 5/8 इंटू 16, और वाटर हो गया 3/8 इंटू 16। दैट मीन्स मिल्क है 10 लीटर और वाटर है 6 लीटर। अब इसको तुमने रिप्लेस किया है 4 लीटर्स ऑफ मिल्क के साथ, 4 लीटर मिल्क और मिला दो, तो यहाँ पे मिल्क हो गया 14, वाटर उतना ही रहा 6। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो 14:6, इसको कट कर लो, आंसर आ गया 2 के टेबल में कट करके 7:3। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 735 रुपीज़ को हमें बांटना है 3 लोगों में ABC, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड ₹25 लेस, मतलब इन टोटल 25 25 25 तीनों के शेयर से अगर कट कर ले तो यही अमाउंट जो बचना है वो 660 का हो गया। अब इसको जब हमने ABC में बांटा है आफ्टर डिडक्टिंग 25 रुपीज़ फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स, तो इनके शेयर का रेशियो आ रहा है 1:3:2। हमें फाइंड करना है मनी रिसीव्ड बाय C। तो C का पार्ट हो गया 2 अपॉन इन सब का सम 6 इंटू 660। तो ये कटने के बाद जो शेयर उसको मिल रहा है दैट इज 220, जबकि हमें पूछा है मनी रिसीव्ड बाय C वॉज, मतलब कटने से पहले उसको कितना शेयर मिल रहा था, तो 25 रुपये ऐड कर दो, तो उसका शेयर बनेगा C का 245 रुपीज़। दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी स्लोअर ट्रेन में बैठ के देखता है कि उसको फास्टर ट्रेन 8 सेकंड में क्रॉस करता हुआ चले जाता है। दैट मीन्स टाइम फॉर द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस दिस मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इज इक्वल्स टू, सिर्फ फास्टर ट्रेन की लेंथ आएगी अपॉन में रिलेटिव स्पीड दोनों का u+v। तो टाइम हमें 8 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जब तुम दोनों की स्पीड को ऐड करोगे तो यहाँ 81 आएगा, लेकिन चूंकि मीटर पर सेकंड में आंसर लाना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन तुमको पूछा हुआ है, तो सीधा सीधा ये बन जाएगा 8 × 81 × 5/18 दैट इज़ द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। अब थोड़ी कटिंग होगी, 9 के टेबल में कट कर लो, 9 2 में जाएगा, ये 2 इसको काटेगा 4 में, 9 4 36 × 5 180 मीटर जो है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, जो कि काफ़ी सिंपल था, तो काफ़ी बच्चों ने आज अच्छा स्कोर किया था, फुल मार्क्स लाए थे। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। इन सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लो, एंड स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।